हे डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी होपफुली। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसको शेयर करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। व्हील ऑफ फॉर्चून लिब्रास, हो सकता है कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हो, ऐसे चेंजेस जो कि आपको एक नई लाइफ की तरफ लेके जाएं। जो पहले चीज़ें होती थी, जो भी कंडीशन आपकी लव लाइफ के हवाले से है, अब वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो पहले चीज़ें जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ चलते थे वैसी अब चीज़ें नहीं होंगी। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं लिब्रास के लिए। What are the messages for Libras for the month of March? What are the messages for Libras for the month of March? Okay. Underneath the deck, you are having Sun. Great card. Wheel of Fortune and Sun. Okay, Sun card is a great card for having. डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून से एक कि आपकी लव लाइफ के हवाले से चीज़ें बदल रही हैं, आप हील हो रहे हैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की है कि अगर आप बहुत बुरी दौर से गुजरे थे अपनी लव लाइफ की, तो अब आप जो है उस सिनेरियो से, जो भी था ट्रॉमा था, जो भी था, उससे हील हो रहे हैं और आपकी बहुत ही बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है इन दिस मंथ ऑफ मार्च। और आप हील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका रिलेशनशिप और आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी थी आपके लाइफ में जिसको ख़त्म होना है लव लाइफ में, जो कि ऐसी बिहेवियर, कोई ऐसा पर्सन, जो भी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जो आपको ड्रेन करी इमोशनली या फिर कुछ ऐसी जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्म होगी और आप एक ऐसी फेज़ में दाखिल होंगे और एक नई चीज़ की शुरुआत होगी जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी लिब्रास। ओके, देखते हैं बाकी कार्ड क्या कहते हैं आपकी हवाले से। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके करंटली पोजीशन में 6 ऑफ पेंटिकल जो है वो उसको क्रॉस कर रहा है। बेस ऑफ द रीडिंग किंग ऑफ पेंटिकल, क्राउनिंग द रीडिंग एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके रिसेंट पास्ट में, आपके नियर फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप आपके सेल्फ में है, उसके सराउंड में, या आपके पार्टनर की एनर्जी को भी शो करता है। आपके सराउंड में जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी होप्स विशेस एंड फेयर्स में है 7 ऑफ सोर्ड्स, आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आउटकम इज नॉट दैट मच गुड, बट समथिंग हियर इज गुड फॉर यू। आपके पेज ऑफ द रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल है। जब आप फरवरी के लास्ट के डेज की रीडिंग हो सकती की एनर्जी हो सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, या फिर आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके बहुत ज़्यादा डाउन टू द अर्थ महसूस करें अपने आप को, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योर महसूस करें और आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंट भी महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है ये पार्टनर आपकी तरफ जो है एक जनरॉसिटी के साथ बढ़ रहा हो और आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हो फाइनेंशियली, आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इस पर्सन के साथ हो, या फिर आप एक अर्थ साइन से ही डील कर रहे हो आप, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए है। सो आप जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है आप इस पर्सन से डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हो, स्टेबिलिटी महसूस। आपके रिसेंट पास्ट में जो है 9 ऑफ पेंटिकल है। जैसे कि मैंने कहा कि आप सिंगल जो है अबंडेंट को इंजॉय करें सिंगल रह के। ज़रूरी नहीं है कि आपके बीच में सेपरेशन हो, लेकिन ये अबंडेंट मे बी इस पर्सन की तरफ से ही हो आपके लिए, लेकिन आप हो सकता है फिज़िकली इस पर्सन के साथ ना हो,
लेकिन आप सेपरेट करके इस पर्सन की अबंडेंस को इंजॉय कर रहे हैं। आपकी करंट सिचुएशन में जो है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, और आप इसको क्रॉस करें 6 ऑफ पेंटिकल। आप हो सकता है इस पर्सन से, अगर ये आप इस पर्सन से के साथ फिजिकली नहीं है, हो सकता है ये कहीं और रहते हैं और आप कहीं और आप जो है फिजिकली सेपरेटली रहकर, या फिर आप जो है अगर ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है तो लेकिन आप अभी जो है इस पर्सन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अभी अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अबंडेंट जो है अपनी सिंगल लाइफ की उसको एंजॉय करना चाहते हैं। या और आपकी इस पर्सन से ये हो सकता है किसी सेपरेट प्लेस पे रहता हो जिससे आपकी कम्युनिकेशन चल रही हो सोशल मीडिया पर, लाइक मैसेजिंग हो रही हो आपकी ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया, और इसको क्रॉस कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी स्टेबिलिटी है, वो आपकी तरफ से भी पूरी पूरी है और इस पर्सन की तरफ से भी पूरी पूरी है। दोनों ही बैलेंस लेकर इस रिलेशनशिप को चल रहे हैं। लिब्रास, आपके माइंड में है कि आप जो है क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस पर्सन के हवाले से अपने माइंड में। अगर इस पर्सन आपको प्रपोज़ किया है या आपने इस पर्सन को प्रपोज़ किया है, तो वो पर्सन अभी सिंगल रहकर कुछ क्लैरिटी अपने माइंड में लाना चाहता है, ज़्यादा सोच विचार करना चाहता है, लेकिन वो जेनरस है आपकी तरफ, टूवर्ड यू जेनरस है, लेकिन वो हो सकता है ये पेज ऑफ सोर्ड के साथ वो आपके ऊपर स्पाई भी कर रहा हो कि वो कुछ जानना चाहता हो आपके हवाले से, कुछ क्लैरिटी चाहता हो आपके हवाले से, और लेकिन जेनरस है वो आपकी तरफ टूवर्ड आपको पूरी तरह जो है वो शो करता है कि वो इंटरेस्टेड है। और लेकिन अभी वो उन्हें डिसीजन बनाने में, कुछ क्लैरिटी लेने में कुछ वक्त लगेगा, या फिर वो टाइम चाहते हैं और वो हो सकता है वो स्पाई कर रहे हो आपके ऊपर चुपके से, हो सकता है चुपके से कुछ पीठ पीछे, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है आपकी विशेस में, होप्स फेयर विशेस में, हो सकता है बिहाइंड द सीन ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहा हो जिसके जो उसको आपके हवाले से स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हो, क्लैरिटी के लिए ज़रूरी हो, सॉरी। और हो सकता है आप उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसके हो सकता है आप स्पाई उस पर कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ पता चले कि आपको अपने माइंड में क्लैरिटी ला सकें उस पर्सन के हवाले से कि वो पर्सन आपके लिए बेहतर है, राइट चॉइस है या नहीं। आप जो है इमोशनली अटैच्ड हैं इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के लिए अपना लव महसूस करते हैं, आप इसको सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इमोशनली इस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन जो है वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को आपके साथ डील करना चाहता है, लाइक एक कमिटमेंट चाहता है, जैसे कि इस पर्सन ने आपको एक कमिटमेंट ऑफर की हुई है, और हो सकता है कोई कमिटमेंट की न्यूज़ आपको देना चाहता है, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए अभी, आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं। इसमें इस तरह से है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस क्लैरिटी की बाद ही आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये आपके फेयर्स हों, हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन जो है वो कुछ चीट कर सकता है दोबारा से, या कुछ बिहाइंड द सीन्स की ऐसी कोई चीज़ आपको फेयर दे रही हो जो कि आपको लगता है कि आपको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए इस पर्सन को इसको जानने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको इस पर्सन के हवाले से पता चले जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दे एट द एंड, या फिर आप जो है अभी अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं कर पा रहे इस पर्सन के लिए, या फिर वो पर्सन आपको इसके लिए ओपन अप नहीं कर पा रहा, या फिर आप किसी वाटर साइन से इन द एंड ऑफ द मंथ डील करें, या फिर आपकी मदर फिगर आपको कोई क्लैरिटी दे सकती हैं, या अगर आप उनसे बात करके अभी किसी अथॉरिटी फिगर से या मदर फिगर से आप बात करके अपने आप को रिलैक्स फील करें, या फिर आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और इस पर्सन को ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार ना करें, लाइक होल्डिंग। आप थोड़ा सा बैकअप पे जाने की कोशिश करें कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चले जिसकी वजह से हो सकता है आप उस पर्सन की इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दें।
सो लाइक कोई ऐसी चीज़ जो बिहाइंड द सीन आपने स्पाई की हो उस पर्सन के हवाले से, और आपको वो जेनरस होने से रोकती हो इस पर्सन टूवर्ड दिस पर्सन। सो अभी कुछ क्लैरिटी आपको इसी मंथ में मिलेगी, या फिर आप कुछ क्लैरिटी लाएंगे इस पर्सन के हवाले से, जो कि हो सकता है आपको ये इस पे मजबूर करे कि आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर दें। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च regarding your love life. If it resonates, you please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.